हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है कैप्रिकॉर्न्स फॉर मे फर्स्ट हाफ। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर। Capricorns, what is coming for you guys? Let's see आपका थीम मैसेज क्या है. First of all, what is the main theme for this time? We have answering the call. The time is now beautiful. Beautiful. आई डोंट नो अगर आप क्लियरली इसे देख पा रहे हो. इफ यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटिफुल. इट्स लाइक आप किसी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी विश फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, एंड यूनिवर्स इज सेइंग हियर इट इज़. लाइक ये है आपके सामने. आपको बस हिम्मत करके वो पहला कदम बढ़ाना है, एंड बस उसके बाद आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है. किसी चीज़ के लिए अगर आप डर रहे हो, किसी चीज़ में आपको हिचकिचाहट है, ये आप सोच रहे हो, सेल्फ डाउट जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, खुद के ऊपर शक करना, खुद के ऊपर भरोसा ना रख पाना, खुद को काबिल ना समझना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब को आपको तोड़ना होगा. बिकॉज़ यूनिवर्स काइंड ऑफ ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप बस वो पहला कदम बढ़ाओ, आप बस एक हाथ बढ़ाओ, आप बस एक बार हाँ करो अपने आप को, फिर देखो क्या होता है. कुछ लोग हैं यहाँ पे जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप लिमिटेड फील कर रहे हो कि सोसाइटी, लोग, मेरा करियर या फिनेंशियल स्टेटस या फैमिली के लोग, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिमिटेशंस में डाल रहा है. आपको लिमिटेड महसूस हो रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बाद नहीं हो सकता, इसके बाद मैं नहीं जा सकता. वॉट एवर मे बी ये लिमिटेशन आप खुद के ऊपर ही डालते हो. अपने आप को आप ये समझाते हो कि इतना ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे बस की ही नहीं है, ये पर्सन तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकते. तो कहीं ना कहीं एक डाउट, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं कोई डर जो आपको लाइफ में पीछे रख रहा है, जो आपको लाइफ में कैद करके रख रहा है. यूनिवर्स जस्ट आपको ये कहेंगे दैट समय आ चुका है, आप अपने दिल की बात सुने. समय आ चुका है आप वो रिस्क उठाए. समय आ चुका है आप वो पहला कदम बढ़ाए अपने सपनों के तरफ, या आप जो चाहते हो उस चीज़ के तरफ, उस इंसान के तरफ. तभी यूनिवर्स आपकी मदद कर पाएंगे. लेकिन अगर आप पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, अगर आप खुद से पहला कोशिश नहीं करोगे, तो आपका मदद कोई नहीं कर सकता. नो बडी कैन हेल्प यू, यूनिवर्स भी नहीं. तो आपका ये डर, ये इनसिक्योरिटी, ये जो भी चीज़ आपको काइंड ऑफ बांध रहा है पीछे, जो भी ये चीज़ है जो आपको स्टक करके रख रहा है आपके पास्ट में या आपके लाइफ में करंटली, इस चीज़ को तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोलो, या आपके लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बोलो, या जो भी आप बोलना है बोलो. Okay, now coming to your career situation, here we have child number 18. So 18th of May, 1st May या 8th May या 7th May, 9th May, ये सब डेट्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके करियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए. नाउ द फर्स्ट थिंग मैं कहूँगी कैप्रिकॉर्न इज़ दैट आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करना में जो चीज़ आपको बना भी सकता है, जो चीज़ आपको गिरा भी सकता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत अच्छे से समझना, बारीकी है इसमें. नंबर 1, इस टाइम पे आपको एक चीज़ फील होगा आपके करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन में, वेल दैट इज़ ज़िद कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, या कुछ ना करने की. अब मैं इसलिए इसमें बारीकी से सुनने के लिए आपको कह रही हूँ क्योंकि
कुछ लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग है, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप डिटरमाइंड हो, आप एकदम अपने आप को रेडी महसूस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ज़िद के साथ कुछ हासिल कर रहे हो लाइफ में जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाइक अमेजिंग है। आपको कोई नहीं हरा सकता, आप एकदम रेडी हो फॉर कंपटीशन, आगे बढ़ रहे हो, आप एकदम उस लड़ने वाले एनर्जी में हो जिस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, जिस वजह से आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। एंड आप ज़्यादा टेंशन में भी नहीं हो क्योंकि आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है। तो आप डर क्यों, लाइक आप क्यों डरोगे? आपको डर लग ही भी नहीं रहा। ये तो छोड़ो, ये तो हो गया। जिन लोगों के लिए ऐसा है फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ओवरऑल सब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आते हैं कुछ और टाइप के कैप्रिकॉर्न्स है यहाँ पे, जिन लोगों के लिए ये ज़िद उल्टा भी पड़ सकता है। कोई ऐसा ज़िद मत पकड़ लेना जो इलॉजिकल है, जो लॉजिक में बैठता नहीं है। कुछ ऐसा करने की जो आपको अच्छा लगे शायद करके, बट मे बी जो लॉजिकली मटेरियली सही नहीं है। इसे ऐसे देख लो दैट फाइनेंस और करियर की जब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत मटेरियल चीज़ें हैं। फाइनेंस, करियर, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑलवेज फॉर मनी। मनी क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर आवर लिविंग। हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, राइट, इन टूडेज़ वर्ल्ड इफ़ वी डोंट हैव मनी। सो आपको ऐसे समझना है कि इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी क्या है। इट शुड बी मनी, इट शुड बी योर करियर, इट शुड बी योर फाइनेंसेस। आप क्या कर रहे हो? आप अपने करियर के साथ किसी और चीज़ को मिक्स अप कर रहे हो, अपने ज़िद को, अपने पैशन को फॉलो करना गलत कभी नहीं है, बिल्कुल करो, करना ही चाहिए, बट इम्प्रैक्टिकल होके मत करो, अपने प्रैक्टिकल सेंस को मत खो दो। आई एम जस्ट सेइंग दैट, क्योंकि ये जो ज़िद है, ये जो चाइल्ड एनर्जी है, इट टेल्स मी लाइक अ चाइल्ड इज़ नेवर वेरी प्रैक्टिकल। एक चाइल्ड एक लॉजिकल, ज़्यादातर बच्चे लॉजिकल नहीं होते हैं, उन लोगों की एक अलग दुनिया होती है। उन लोगों को कुछ चीज़ें अच्छा लगता है, वो वही करना चाहते हैं नो मैटर वॉट। उसके लिए वो ज़िद करते हैं, उस खिलौने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, वॉट एवर। बट क्योंकि वो बच्चे हैं तो आपको ज़िद रखना है, लेकिन बच्चों जैसा ज़िद नहीं, सोच समझ के डिटर्मिनेशन वाला ज़िद आपको रखना है, जहाँ पे आप डिटरमाइंड हो। एज एन एडल्ट आपको पता है एंड आप डिटरमाइंड हो के किसी चीज़ को पा रहे हो, किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, किसी मुकाम को हासिल कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन ये बच्चों वाला इलॉजिकल ज़िद, जहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ अच्छा है कि बुरा है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका पैशन है कि ये आपका प्रोफेशन है, ऐसी कोई चीज़ इस वक्त एटलीस्ट मत करना। ओके, एक्सपेरिमेंट वगैरह मत करना, रिस्क वगैरह मत उठाना। जितना आपको डेडिकेशन देना है आप दो, हार्डवर्क करना है आप करो, ये ज़िद आपको कायम रखना है आप रखो। लेकिन आपको ये देखना है कि उस ज़िद को या उस डेडिकेशन को, मोटिवेशन को आप किस प्रकार से चैनलाइज कर रहे हो, आप कहाँ पे डाल रहे हो। कहीं ऐसी जगह पे जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या कहीं ऐसी जगह पे जो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं लेके आएगा, बल्कि नुकसान लेके आएगा, या वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी वाला केस हो जाएगा। इस चीज़ पे खास करके आपको फोकस रखना ही रखना है। ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर। पहले देखते हैं व्हाट इज़ योर एनर्जी। 10 of Wands. Okay, I feel like Capricorns that इस connection में you are feeling a burden, like आप maybe for some of you this is a one-sided connection. Maybe सच में ये connection one-sided है, maybe सच में यहाँ पे कुछ blockages है या कुछ burden है जिसे आप कैरी कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है बट आप इंटरेस्टेड हो, या
आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं, जेन्युइन हैं, बट इस पर्सन के वैसे नहीं हैं, सो वॉट एवर, बट आई फील लाइक आप थोड़े से थक चुके हो इस कनेक्शन को या इस मैरिज को, इस लव सिचुएशन को संभालते संभालते आप थोड़े से थक गए हो। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपके ही कंधों पे है, आपको ही जवाब देना पड़ रहा है, आपको ही मनाना पड़ रहा है, आपको ही एफर्ट देना हो रहा है, आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ टायरिंग, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही मैं कहूँगी पैथेटिक है ऑफ कोर्स, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या करोगे, कहाँ रुकोगे, क्या आप रुक के अपने बाउंड्रीज़ को सही करोगे, क्या आप एक बार इस पर्सन से बात करोगे, क्या आप अपने आप से कुछ कहना चाहते हो, अपने आप को कुछ अपने आप को कुछ देना चाहते हो, समथिंग। ओके, सो इट्स टाइम यू सी समथिंग, लाइक आप अंधाधुंध चल रहे हो, आपको बोझ महसूस हो रहा है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, आपको वन साइडेड फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप क्या उसे बदलने के लिए या उस फीलिंग को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप उस फीलिंग को, आप उस बोझ को बस अपने कंधों पे रख के चल रहे हो, आप कोई चेंज नहीं लेके आ रहे। इवन इफ़ आपको पता है, इवन इफ़ आपको समझ में आ रहा है, इवन इफ़ आपको आपके आपको ख्याल है उस बारे में, बट आप कुछ कर तो नहीं रहे हो। लेट्स सी योर पर्सन's एनर्जी हियर, Capricorn. ओके, वी हैव द 10 of swords, 10 of wands, 10 of swords. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, डेफिनेटली एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, आई एम हियरिंग कैंसर ऑल्सो. सो दिस इज़ अ पर्सन, ओके, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. देर इज़ दिस एंडिंग, डेफिनेटली फॉर श्योर. अगर यहाँ पे एंडिंग नहीं है, ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, बिकॉज इन दिस रीडिंग देर इज़ अ क्लियर मैसेज. आपके पर्सन इज़, इट्स एंडिंग, ये एंडिंग है. मे बी आपको भी पता है, आपने खुद भी एंडिंग किया है, आप खुद भी एंड कर रहे हो. इस वक्त शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, इस वक्त शायद आप अपना मुंह मोड़ लिए हो इस पर्सन से, आपने अपना डिसीजन सुना दिया है इस पर्सन को. आप बस इस बोझ को लेके चल रहे हो, इस कनेक्शन के बोझ को, इस पर्सन के बर्डन को, सब कुछ आप बस अपने कंधों पे बिठा के लेके चल रहे हो. जहाँ आपको भी पता है कि थिंग्स हैव एंडेड, जहाँ आपको भी पता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, वॉट एवर दैट इज़, आपको कुछ पता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड. ये पर्सन फ़िलहाल एक एंडिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग योर वे. ये पर्सन अपना रास्ता नाप रहे हैं, सिंपल बात है. This person is ending the situation, Capricorns. ये कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, ये कुछ नहीं रखना चाहते. इन्हें भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सही, क्या, इन्हें कुछ नहीं पता, ये सोच भी नहीं रहे. दिस पर्सन इज जस्ट मूविंग ऑन, लाइक पॉइंट ब्लैंक पीरियड, जस्ट मूविंग ऑन. एंड यू ऑलरेडी नो दिस, ये कोई नई बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है. सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू हियर, Capricorns. अगर रेजोनेट किया हो तभी लेना इस चीज़ को, वरना नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइज, अगर अच्छा लगा हो देन आप लोग कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लोगे अगर आप नए हो यहाँ पे. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.